Okay, Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. So, subject is physical education, class 12th. Our unit is 10, and topic is types of movement. Very important topics. There are a lot of other topics spent on this topic, so we have to understand it very well. So before we start the types of movements, first we should know the anatomical position of human body. हमारी जो बॉडी है उसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, बिकॉज जितनी भी डायरेक्शनल टर्म्स हैं रिलेटेड टू बॉडी, उसमें फर्स्ट थिंग द बॉडी शुड बी इन द एनाटॉमिकल पोजीशन. सो एनाटॉमिकल पोजीशन ये है कि व्हेन वी आर स्टैंडिंग इरेक्ट, हम सीधे खड़े हुए हैं, एंड वी आर फेसिंग फॉरवर्ड एंड बोथ आर्म्स sideways and palms facing forward. This is anatomical position of human body. If I bring my neck like that, this is not anatomical position. If I am looking down, this is incorrect. If I am facing palm backward, again this is incorrect. If like one leg is toe pointing left side, the right leg is toe pointing forward, then this is also incorrect. So once again I am telling you the anatomical position is like both legs slightly apart from each other, both toe pointing forward, face pointing forward, both arms sideways and palms facing forward. This is anatomical position of the body. Now we talk about flexion. F-L-E-X-I-O-N, flexion. देखिए flexion जो movement है, so it describes a bending movements. It describes a bending movement. Number one, or what we can say, when there is a decrease in the angle at the joint, that is flexion. Number two. Number three, the body parts which are moving forward and backward, in that case the flexion will be in the anterior direction. Anterior means आगे की तरफ बेंड होने को फ्लेक्शन कहेंगे. तो सबसे पहली चीज, इट्स अ डिक्रीज ऑफ एंगल एट द ज्वाइंट. ओके, फॉर एग्जांपल, दिस इज माय हैंड, दिस इज माय एनाटॉमिकल पोजीशन. सो फ्लेक्शन ऑफ माय एल्बो, दिस इज फ्लेक्शन. आई एम बेंडिंग माय एल्बो. This is flexion. That means there is a decrease of angle here at the elbow. Angle decrease हो रहा है. This is flexion. So ये तो हुआ elbow के केस में. अगर हम knee की बात करें तो when we are sitting, जब हम बैठते हैं, नीचे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो हमारा ankle है वहाँ पे angle decrease होता है पीछे की तरफ. That means that is flexion. Once again I am telling, when we are sitting, जब हम बैठते हैं तो नी पर हमारा एंगल डिक्रीज होता है, बैंड हो रहा है नी. दैट इज फ्लेक्शन. ओके, इन द केस ऑफ नेक, आई एम बेंडिंग माई नेक फॉरवर्ड, सो दिस इज फ्लेक्शन. एंटीरियर डायरेक्शन में बैंड कर रहा हूं मैं आगे की तरफ. मोर ओवर आई एम डिक्रीजिंग माई एंगल, ये एंगल भी डिक्रीज हो रहा है. आई एम व्हेन आई बेंडिंग माई नेक, ये एंगल भी डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज फ्लेक्शन. अगर हम ट्रंक का केस लेते हैं
तो जब हम अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करते हैं लाइक टो टचिंग के लिए या ग्राउंड टच के लिए लाइक दैट, सो हमारी ट्रंक है वो फॉरवर्ड बेंड हो रही है, एंटीरियर डायरेक्शन में बेंड हो रही है, सो वहां पे भी एंगल डिक्रीज हो रहा है, दैट इज फ्लेक्शन। अगर हमारी फिंगर्स की बात करते हैं हम, सो नाउ आई एम, जब हम मुट्ठी बनाते हैं, क्लिंच करते हैं फिस्ट को, सो यहां पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज फ्लेक्शन। फिर से बता रहा हूं, नाउ द फिंगर्स आर स्ट्रेट्स बट आई एम क्लिंचिंग माई फिस्ट, मुट्ठी बंद कर रहा हूं, सो द एंगल इज डिक्रीजिंग, सो दिस इज फ्लेक्शन। इन द केस ऑफ शोल्डर्स एंड हिप, इन दोनों के केस में स्लाइटली डिफरेंट है फ्लेक्शन के मामले में। जो ये बेसिकली पार्ट्स फॉरवर्ड और रियर जो मूव होते हैं उनमें मैंने बताया था कि एंटीरियर डायरेक्शन में मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स मैं अपनी लेग को उठा के सामने कर रहा हूँ, सामने जैसे हम वॉक करते हैं आगे रखते हैं तो वो फ्लेक्शन हो गया। एंड मोर ओवर अगर आप इसको देखें तो भी एंगल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो भी यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है बिटवीन ट्रंक एंड योर थाई। सो इन द केस ऑफ लेग्स दिस इज फ्लेक्शन। शोल्डर के केस में भी यही होगा, व्हेन यू आर टेकिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड दिस इज फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन के जितने भी मूवमेंट हैं बॉडी में मैंने आपको वन बाय वन करके सारे बता दिए हैं, और एक बार फिर से बता रहा हूं कि फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग मूवमेंट्स, और वहां जहां पे एंगल डिक्रीज हो रहा है ज्वाइंट से उसी को फ्लेक्शन कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सटेंशंस की। एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का ठीक उल्टा है। दैट मीन्स इन द फ्लेक्शन वी आर स्ट्रेटनिंग आवर ज्वाइंट्स, सीधा कर रहे हैं ज्वाइंट्स को, और वी आर इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, एंगल बढ़ा रहे हैं, उसमें एंगल घटा रहे थे। तीसरी जो कंडीशन उसमें थी कि जो बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होते हैं उसमें जो फ्लेक्शन था एंटीरियर डायरेक्शन में था, इसमें जो एक्सटेंशन है पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो तीन ही कंडीशन है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एल्बो को। ये हमारा एल्बो के केस में था फ्लेक्शन, जिसपे हमने पहले बात की थी, बिकॉज द एंगल इज डिक्रीजिंग। नाउ दिस इज एक्सटेंशन बिकॉज एंगल इज इंक्रीजिंग या वी आर स्ट्रेटनिंग, तो ये हो गया एक्सटेंशन एल्बो के लिए। अगर हम अपनी फिंगर्स की बात करते हैं तो दिस इज फ्लेक्शन, क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट, मुट्ठी बंद करना, फ्लेक्शन। इफ आई एम स्ट्रेटनिंग माय फिंगर्स दिस इज एक्सटेंशन, जस्ट अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। अगर अब हम अपने नी की बात करते हैं तो जब हम बैठते हैं स्टैंडिंग से नीचे जा रहे हैं तो दिस इज फ्लेक्शन बिकॉज वी आर बेंडिंग आवर नी, द एंगल इज डिक्रीजिंग, बट व्हेन वी आर स्टैंडिंग अप द एंगल इज इंक्रीजिंग, सो वी आर स्ट्रेटनिंग आवर नी, दिस इज एक्सटेंशन। अगर हम नेक के केस में देखते हैं तो ये हमने बताया था फ्लेक्शन, हमारा एंगल डिक्रीज हो रहा है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि हम अपनी नेक को या चिन को एंटीरियर डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो ये फ्लेक्शन हो गया। अब वापस लेके आ रहे हैं तो दिस इज एक्सटेंशन बिकॉज द एंगल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड वी आर ब्रिंगिंग और लाइक व्हाट वी कैन से पोस्टीरियर, पीछे की तरफ ला रहे हैं। ये आगे की तरफ था, पीछे की तरफ ला रहे हैं। इन द केस ऑफ ट्रंक, जब हम बेंड कर रहे हैं अपनी बॉडी को फॉर द टो टचिंग और फॉर द ग्राउंड टचिंग, दिस इज फ्लेक्शन। व्हेन वी आर कमिंग अप, ऊपर आ रहे हैं नॉर्मल इरेक्ट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, दिस इज एक्सटेंशन। अब बात हिप जॉइंट्स के केस में एंड शोल्डर जॉइंट्स के केस में। सो शोल्डर जॉइंट्स के केस में व्हेन वी आर टेकिंग आवर हैंड्स फॉरवर्ड दिस इज फ्लेक्शन because we are taking our hands towards the anterior direction, but when I am bringing my hands back, that means I am bringing towards the posterior direction.
So this is extension. Same way goes for the legs. So I hope आप समझ गए होंगे what is extension. So now let's talk about the abduction. 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 देखिए abduction refers to a movement which takes a body part or structure away from the midline. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. Any movement which takes the body part or structure of the body away from the midline. Away from the midline is the key point in this, that known as abduction. उस movement को हम abduction कहते हैं. देखिए सबसे पहले तो हम अपनी मिडलाइन को जानते हैं. मिडलाइन ये है हमारी, लाइक अगर हम ब्लेड लें एंड हाइपोथेटिकली अगर हम अपनी बॉडी को कट करें बीचों बीच इन 2 इक्वल हाफ्स में, लेफ्ट एंड राइट, सो वो जो ब्लेड जहां जहां पे जाएगा वो होगी हमारी मिडलाइन ऑफ द बॉडी. यानी कि मिडलाइन हमारी होगी बिटवीन बोथ द आईज, यहां से नोज हाफ इधर लाइक दैट. फ्रॉम द स्टर्नम इट विल गोज डाउन. दिस इज द मिडलाइन ऑफ द बॉडी. मिडलाइन को समझना बहुत जरूरी है एब्डक्शन को समझने के लिए. सो एब्डक्शन में व्हाट विल हैपन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग आवर बॉडी पार्ट्स और स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग नाउ एंड दिस इज द मिडलाइन. So now what I am doing, I am raising my hands like that. So what I am actually doing, I am taking my hands away from the midline. ये midline है, इससे मैं दूर लेके जा रहा हूँ. So this is abduction. ये क्या हो गया? abduction हो गया. क्यों हो गया? मैं अपने hands को I am taking these away from the midline. ये एक एग्जाम्पल हो गया abduction का. In the case of legs की अगर हम बात करें, I am standing normal now, but if I am opening my legs, widening my legs, like हम star jump करते हैं, that means what I am doing, I am just taking my both legs away from the midline, that is left and right. दोनों तरफ मैंने अपनी legs खोल दी तो अपनी बॉडी से उनको दूर ले गया. तो ये भी हो गया abduction लेग के केस में. In the case of fingers and toes, देखिए now the fingers are together. तो ये हमारे जो limbs हैं, hands and और legs also come in the limbs. इन्हीं को हम limbs कहते हैं, upper limbs and lower limbs. तो अगर अपने हाथों की अगर हम बात करते हैं तो हाथों की जो midline होगी ये separately होगी. So if I am opening my fingers like that, this is comes in the abduction. Because I am opening my fingers away from the midline. This is the midline of the hand. So in the case of fingers and toes, this is the abduction movement. This is abduction. If I am opening my fingers like that, this is abduction. In the case of fingers and toes. Okay. अगर मैं wrist की बात करता हूँ तो देखिए wrist की केस में if I am बेंडिंग माई रिस्ट लाइक दैट टुवार्ड्स रेडियस, ये अपनी रेडियस जो बोन है जो अंगूठे की तरफ है, इसके अपोजिट है उल्ना बोन. सो आई एम बेंडिंग माई रिस्ट टुवार्ड्स रेडियस. दिस इज एब्डक्शन. ये रिस्ट के केस में, रिस्ट के केस में जो एब्डक्शन मूवमेंट क्या हुआ, ये हुआ. आई एम बेंडिंग माई रिस्ट टुवार्ड्स रेडियस. सो रिस्ट के केस में एब्डक्शन हो गया. एक्शन में जितने भी मूवमेंट थे मैंने बॉडी के वो बता दिए. हैंड्स के केस में शोल्डर की अगर हम बात करें तो ये एब्डक्शन हो गया. फिंगर्स की बात करें तो ये एब्डक्शन हो गया, एब्डक्शन हो गया. फिंगर्स की बात करते हैं तो ये एब्डक्शन हो गया. रिस्ट की बात करते हैं तो ये एब्डक्शन हो गया. अगर हम अपनी लेग्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम ओपन कर रहे हैं फॉर द स्टार जंप, ये एब्डक्शन हो गया. ठीक है, तो ये सारे के सारे एब्डक्शन मूवमेंट हैं बॉडी में.
आई होप आप समझ गए हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडक्शन। भाई कंफ्यूज मत हो जाना, पिछले वाला जो था दैट वाज एबडक्शन, नाउ एडक्शन, ADDUCTION, एडक्शन। सो एडक्शन इज just opposite of abduction. So what is happening in adduction? When we are bringing our body parts or when we are pulling our body parts or structure towards the midline of the body, and in the case of limbs, towards the midline of the limbs is known as adduction. एक बार फिर से बता रहा हूँ, when we are pulling our body parts towards the midline of the body, in the case of limbs, towards the midline of the limbs is known as adduction. उसी को adduction कहते हैं। एक एक मूवमेंट को देखते हैं। देखिए, हमने आर्म्स की बात की थी, तो ये था हमारा एबडक्शन। क्यों एबडक्शन था? क्योंकि हम मिडलाइन से दूर जा रहे थे। नाउ आई एम ड्रॉपिंग माई आर्म्स साइडवेज, दैट मीन्स I am bringing my arms towards the midline. So this is adduction. अगर मैं legs की बात करता हूं तो मैंने अपनी legs को open किया है तो this is abduction. But when I am bringing my legs together towards the midline of the body, then it is adduction. Two examples. Fingers की बात करते हैं तो ये था abduction. बिकॉज जो लिम्स का मिड लाइन था उससे फिंगर्स दूर जा रही, बट नाउ आई एम ब्रिंगिंग बैक, पुलिंग बैक, वापस लेके आ रहे हैं। सो दिस इज एडक्शन इन द केस ऑफ फिंगर्स। हम अगर रिस्ट की बात करते हैं तो हमने बात की थी कि ये एबडक्शन था हमारा। इफ आई एम बेंडिंग माई रिस्ट टुवर्ड्स रेडियस, सो दिस इज एबडक्शन, बट आई एम जस्ट रिवर्सिंग अपोजिट ऑफ दिस, दैट मीन्स if I am bending my wrist towards ulna जो बोन है लिटिल फिंगर की तरफ, so this is adduction। ठीक है, तो दिस इज ऑल मूवमेंट्स, जितने भी मूवमेंट्स से एडक्शन जो मूवमेंट थे बॉडी में, मैंने उनको कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। Now we talk about elevation and depression. Elevation and depression movement. So these are the only two movements that we are going to cover. The rest of the movements will cover in the part 2. So देखिए elevation movements में क्या होता है? We are just bringing our body parts towards the superior direction. So what we can say in elevation, the movement of the body parts towards the superior direction, and depression में ठीक उल्टा, the movement will be in inferior direction. So first we have to understand what is superior and what is inferior. See, any movements towards the head, that is in superior direction. Any movement towards the foot, that is inferior direction. Normally कोई भी मूवमेंट जो ऊपर की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम मूवमेंट इन सुपीरियर डायरेक्शन, और जो मूवमेंट नीचे की तरफ होता है मूवमेंट इन इंफीरियर डायरेक्शन। सो जो एलिवेशन है, एलिवेशन में जो भी मूवमेंट होगा दैट विल बी टुवर्ड द सुपीरियर, ऊपर की तरफ होगा, हेड की तरफ होगा। For example, I am stretching my shoulder like that. This is comes in elevation. Stretching of shoulder comes in elevation. And depression is just opposite of elevation. That means this is what I am doing. So this is elevation. If I am bringing back to the normal condition, or I am taking my shoulders toward inferior direction, this is depression. ऊपर लेके जा रहा हूँ, सुपीरियर डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ कंधों को, तो ये हो गया एलिवेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ द शोल्डर, ये डिप्रेशन हो गया।
मीन्स अपने कंधों को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया डिप्रेशन। सो आज के इस क्लास में हम इतना ही कवर किया। सो आज आपने जाना व्हाट इज फ्लेक्शन, व्हाट इज एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, इन मूवमेंट्स को जाना। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। आज हमने जाना व्हाट इज फ्लेक्शन। सबसे पहले तो हमने जाना कि व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। सेकंड चीज जो मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला मूवमेंट जाना हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तीसरा जाना एबडक्शन, चौथा एडक्शन, जो फिफ्थ मूवमेंट है वो था एलिवेशन, और सिक्स्थ मूवमेंट था दैट वाज डिप्रेशन। सो इन 6 मूवमेंट्स को आज हमने जाना एंड आई होप you understand very well. So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.